2022 के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सबसे हॉट सीट लालकुआं विधानसभा इस समय पे, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहां पर सीधे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक बागी प्रत्याशी। उसके अलावा लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस से भी एक बागी प्रत्याशी मैदान में है। हरीश रावत का सीधा सीधा मुकाबला सीधे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो कैंडिडेट और उतरे हैं उनसे हो रहा है। उनका समर्थन किस प्रकार से कर रहे हैं लोग और किस प्रकार की तैयारियां हैं, चुनाव को लेकर के क्या रणनीति, क्या रूपरेखा बनाई है, उस पर बात करने के लिए सीधे सीधे हमारे साथ यहाँ पर गोपाल रावत जी मौजूद हैं और यहाँ पर भावना पांडे उत्तराखंड की बेटी के नाम से प्रसिद्ध है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे इनसे बात करेंगे क्या रूपरेखा बनाई है, क्या रणनीति बनाई है कि हरीश रावत को चुनाव मैदान में जिताने के लिए। रावत जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा है, हरीश रावत जी चुनाव मैदान में हैं और हॉट सीट लालकुआं विधानसभा बन चुकी है और सामने सामने कई और प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में अपनी जमीन तराश रही है। यहाँ पे किस प्रकार के देखते हैं तैयारियां और क्या रूपरेखा, क्या रणनीति बनाई है हरीश रावत को जिताने के लिए? भाई कोई हॉट सीट नहीं है उत्तराखंड में। लालकुआं जो है उत्तराखंड से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हरीश रावत जी और भावना दीदी सामने आपके हैं। और भावना दीदी ने अपना जो लालकुआं विधानसभा में आकर जो अपना वो किया है, प्रसार किया है, जिससे कि क्षेत्र की जनता भली भांति रूप से जानती है कि कांग्रेस को ही जिताना है और घर घर गांव गांव लोग जा रहे हैं और भावना दीदी भी गांव गांव घर घर लोगों को हरीश रावत जी के पक्ष में वोट करने के लिए कह रही हैं। और जिससे भावना दीदी के आने से हमें इस लालकुआं विधानसभा में 50% फायदा हो रहा है और जिससे हरीश रावत को हराने वाला अभी कोई नहीं है। सबकी जमानत हम जब्त करके रखेंगे। भावना पांडे जी उत्तराखंड की बेटी हैं, आप लालकुआं विधानसभा में दस्तक दिए है। जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके सीधे सीधे हरीश रावत का खुला समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को धमकियां मिल रही हैं। क्या संदेश है, क्या निवेदन है लोगों से? देखिए, ये बहुत गलत बात है। अभी मुझे सुनने में आया कि उमेश शर्मा रूपा देवी के पति को धमकी दे रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। हम उत्तराखंड की राज्य हित की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं युवाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ। आज हरीश रावत को मैं एज ए विधायक नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, एज ए मुख्यमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे इस विधानसभा से तो सारे युवाओं का भला होगा, सारी महिलाओं का भला होगा। हमें आज ये सोचने की ज़रूरत है। आज हम ये जो षड्यंत्रकारी उठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, जो एंटी गुट उनको फाइनेंस कर रहा है, हमें ये समझना होगा। जो ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद ये फैला रहे हैं, उसे समझना होगा। मुझसे बड़ा ब्राह्मण कौन होगा? भारद्वाज गोत्र है मेरा। और सबसे बड़ी बात है, हरीश रावत जी रह रहे पंजी के यहाँ, जो इस क्षेत्र के पुरोहित हैं, पुरोहित के घर में, आज पुरोहित के घर में है, उनको कोई हरा नहीं सकता। भावना जी, एक बड़ा सवाल यहाँ ये आता है, अक्सर मैं भी सवाल करता हूँ कि बिंदु खत्ता जो राजगांव है, डबल इंजन की सरकार थी, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि बिंदु खत्ता राजगांव बनेगा और इस मामले में जो है कोई सार्थक पहल की जाएगी, लेकिन धरातल पर एक ईंट नहीं लगी, एक छोटा सा काम तक नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में मुद्दे उठाते रहे। तो बिंदु खत्ता राजगांव को लेकर के जो रणनीति है, वो क्या लगता है कि हरीश रावत अगर मैदान में रहेंगे तो उसका कहीं ना कहीं सार्थक पहल निकलेगी और बिंदु खत्ता राजगांव बनेगा? बिल्कुल। देखो, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है हरदा से एक ही चीज़ बात कि लालकुआं में बाईपास होना चाहिए, लालकुआं में मालिकाना हक होना चाहिए। कम से कम 4-5 हज़ार घर ऐसे हैं, अगर बाईपास नहीं हो तो टूट जाएंगे। और इसी तरह बिंदु खत्ता राजस्व होना चाहिए। राजस्व में अगर मान लिया किसी तरह की कोई सेंट्रल लेवल पर दिक्कत आएगी, उसको पर्सनली मैं लूँगी। पहला राजस्व गाँव, नहीं तो फिर उसको नगर पालिका किया जाए। कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि बिंदु खत्ता के लोगों को फ़ायदा हो। गोपाल रावत जी हमारे साथ मौजूद है। रावत जी, एक बड़ा सवाल था आईएसबीटी का। आईएसबीटी को लेकर के कहा गया था कि आईएसबीटी बनेगा, चहुमुखी विकास होगा, लेकिन आईएसबीटी के नाम पर 2526 पेड़ काट दिए गए, लेकिन आईएसबीटी नहीं बनाया। वहाँ पर जगह स्थानांतरित करने की बात रही, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पाया। किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक गुमराह करने वाली बात आई है सामने? भाई, इनके बस का रोक कुछ नहीं है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, हरीश रावत जी ही सब ये कुछ करेंगे। क्या लगता है जो आईएसबीटी का जो मुद्दा रहा, काफ़ी चर्चाओं में रहा, लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखाई दिया उसमें? भाई, इन लोगों ने सर्वे में ही सर्वे करके ही पैसा उड़ा दिया गया है। मेन चीज़ जो है, जहाँ पे विकास करना था, वो विकास इन लोगों ने नहीं किया। भावना जी, बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि जिस प्रकार के जो तमाम ज्वलनशील मुद्दे थे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें, धरातल पर नहीं दिखाई दिया। किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, क्षेत्रीय बीजेपी के दुमका जी थे, 30 बेड का हॉस्पिटल, अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ना, भाजपा गवर्नमेंट जब आती है, आरएसएस के मुख्यमंत्री बनते हैं। आपने अभी देखा होगा, वो हरियाणा से आए थे ठक्कर साहब, वो आरएसएस के हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले जो हो गए, आपके तीरथ हो गए, जितने भी, और ये भी आरएसएस से संबंधित है। तो आरएसएस
करती क्या है कि सारे अधिकारी अपने बाहर के लोग अपने पसंद, और अधिकारी उत्तराखंड का विकास नहीं करते। बाहर के अधिकारियों को हमारी भौगोलिक स्थिति पता नहीं होती है। अगर आज हरदा सीएम बनेंगे, हम सबसे पहले कहेंगे कि बाहर के अधिकारियों को नहीं रखा जाएगा। हरीश रावत के लिए अब चुनाव प्रचार में खुला समर्थन है। लालकुआं की जनता से कोई अपील, कोई निवेदन? भाई लालकुआं की विधानसभा को मेरा अपील है कि हरदा को कम से कम अगर आप युवा और महिलाएं ये चाहते हैं कि मैं आपको लोग की लड़ाई लड़ रही हूँ, 70% नौकरी की लड़ाई लड़ रही हूँ, उपनल में भारी लोग ना होना चाहिए और आपके नौकरी में भारी लोग नहीं होने चाहिए, महिलाओं को आशाओं को पैसे बढ़ के मिलने चाहिए, भोजन माता है, फार्मासिस्ट, उद्यान सहायक नौकरियाँ निकलनी चाहिए, पुलिस में नौकरियाँ निकलनी चाहिए, ताकि हमारे युवाओं को नौकरियाँ मिले। तो कम से कम 10,000 वोटों से जिताना चाहिए, क्योंकि इतना युवा बेरोजगार है। मैं कहती हूँ 8 से लेकर 10,000 वोट से तक जीतेंगे हरीश रावत जी। वो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं अब की बार 60 पार, क्या लगता है? 60 पार नहीं, 6 पार, 6 पार। हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ में उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ गोपाल रावत जी, साथ ही उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी भी थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब की बार 60 पार नहीं, ये 6 पार भी नहीं हो पाएंगे और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत के सरकार बनेगी कांग्रेस की, और जो विकास के जो नए आयाम स्थापित करने का काम हरीश रावत जी करेंगे। शैलेंद्र कुमार सिंह, UK Live 24, लालकुआं।